अस्सलामुअलैकुम जीपा आ गई कचहरियों खाली ते सजणा नू कैद हो गई। पहली गिरफ्तारी शीरी मजारी की पहली गिरफ्तारी। और ये गिरफ्तारी कब की हो जानी चाहिए था। इन्होंने जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं। शीरी मजारी ने हाल ही में फौज के खिलाफ इंतहाई सख्त बयान दिया है। जैसे आरिफ एल्फी है ना, वो सदर पाकिस्तान, उसका बेटा वहाब, क्या नाम है उसका, उसने भी आर्मी के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दिया है। इमरान खान ने भी दिया है, फवाद डब्बू ने भी दिया है, शीरी मजारी ने बहुत ज्यादा बयानात खिलाफ दिए हैं। मैं कहता हूँ शुक्र है इस हुकूमत को थोड़ी सी बहादुरी और होश के उन्होंने नाखून लिए हैं, उनको किया है। अब अभी अभी जनाब फवाद चौधरी और वो जो निक्के दाबा एक है, निक्के दाबा, वो फराज का बेटा, उसका क्या नाम है, फराज का बेटा जो है वो आया हुआ था। निक्के दाबा जिसको मैं कहता हूँ, एक होता है निक्के दाबा, एक अबेदा निक्का। वो आया है कि अगर जंग है तो जंग हम करेंगे। मैं आज ये हुकूमत को कह रहा हूं कि कितने दिनों से आपको सारे लोग कह रहे हैं कि ये आपको तो ये चोर और डाकू कहता है ना, तो ये डान है, इमरान नहीं है, ये डान है, माफिया का डान है, डाकुओं का डान है, चोरों का डान है। इनको ना छोड़े। ये अदलिया को भी गालियां दे रहा है, ये जनाब अली अदलिया को भी गालियां दे रहे हैं। इनका कोई एहतराम नहीं है। फिर ये फौज को नाम लेके गालियां दे रहे हैं। इसलिए अब हुकूमत को मैं बता रहा हूं, अब हुकूमत, अगर हुकूमत प्रेशर में आ गई और उन्होंने शीरी मजारी को छोड़ दिया और इन्होंने बाकी लोगों को गिरफ्तार ना किया, तो फिर देख ले अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक गिरफ्तारी आपने की है ना, अब आज ही आप फवाद चौधरी को गिरफ्तार करें। आज ही मुराद सईद को 118 अरब रुपए के घपले में गिरफ्तार करें। इमरान मानी उधर भाग गया, आज उसकी गिरफ्तारी थी, वो पेशावर भाग गया है, वहां पे उनकी हुकूमत है, उसको गिरफ्तार करें। इसको फराज के बेटे को गिरफ्तार करें, जो निक्के दाबा है उसको गिरफ्तार करें, शहरयार अफरीदी को गिरफ्तार करें जो कहता है कि चरस की फैक्ट्रियां होनी चाहिए, अमीन गंडापुरी को गिरफ्तार करें जो शहद की बोतलें लेके इमरान खान के लिए आता है। इन सब की गिरफ्तारी बनती है। और अब राना सनाउल्लाह साहब, आप भी सुन लो और हुकूमत भी सुन ले, हम चाहे ऊंचा बोल के कहे या आराम से कहे, आपने इनकी गिरफ्तारी करनी है। घबरा नहीं जाना, कांपे नहीं टांगनी चाहिए आपकी, कांपे टांग रही है ना, ये नहीं होना चाहिए। आज ही सबके घरों में छापे डालो, कसम खुदा की इनकी तहरीक क्या ये नजर ही नहीं आएंगे आपको। इन्होंने ये बड़े लाडले हैं। अभी फवाद चौधरी कह रहा था जंग तो जंग सही, इसको पता नहीं है कि कौन सी जंग है भाई। इनको आप बिल्कुल स्पेयर ना करें, बिल्कुल नरमी ना करें। मस्जिद नबी के ऊपर इन्होंने हमले किए हैं, वहां पे कोई बंदा सोच सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने मना किया था कि इमरान खान को ना करो। इमरान खान के ऊपर FIR है, उसको गिरफ्तार करो। ये शीदा टल्ली के ऊपर FIR है, रिंग रोड में इसका नाम आया हुआ है, हम सारे सबूत आपको दे रहे हैं, रिंग रोड में, इसको गिरफ्तार करो। और ये जो दूसरे हैं इनके, जुल्फी बुखारी, शबाज गिल, इन सब को किसी को भी ना छोड़ो। अगर आप पीछे हट गए, ये एक गिरफ्तारी की है, वो कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और अगर हुकूमत घबरा गई तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे, बस। इनका कोई हाल नहीं है। फिर आप किसी को लीडर बनाने के लिए गिरफ्तारी करते हैं। ये भी एक साजिश होती है कि मुझे 2 घंटे के लिए गिरफ्तार कर दो, मीडिया पे अखबारों में रोला पड़ जाए, और उसके बाद आप मुझे जनाब फारिग कर दें कि जरा छोड़ दें, मुनसिफान दे नारे लग रहे हैं जी। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप हाथ डालें, पक्का डालें। मुझे ये बताएं, इमरान खान की हुकूमत ने किसको छोड़ा है? क्या मरियम नवाज को गिरफ्तार नहीं किया? शहबाज शरीफ को नहीं किया? हमजा को नहीं किया? इसके बेटों को नहीं किया? मरियम के खामन कैप्टन सफदर को नहीं किया? साद रफीक को नहीं किया? शाहिद खाकान अब्बासी को नहीं किया? सलमान रफीक को नहीं किया? साद रफीक को नहीं किया? ख्वाजा आसिफ, मैं अभी गिनना शुरू कर दो, पूरी वीडियो मेरी इधर खत्म हो जाए।
तो वो सारे गिरफ्तार हो सकते हैं, सब झूठे मुकदमे। तो इनके ऊपर तो सच्चे मुकदमे हैं। ये तो इमरान खान रोज आए दिन ओ तुहाडे कोलों लोटा आएगा ओदी खबर लेना, ठीक है। रात को जो उसने बदतमीजी की इंतहा कर दी है, मरियम नवाज को कहा है कि तू मेरे लिए मर रही है और ये है वो है। अगर कबायली इलाके में ऐसे किसी को कोई कह दे ना कि तेरी बीवी मुझे मैसेज करती है ये वो, अगला उत्थे ही गोली मार देवे, उत्थे ही। तो इमरान खान इतना लाडला है कि ना मरियम को कहता है तूने मेरा इतनी दफा नाम लिया है, इतनी दफा नाम लिया है, इतनी मोहब्बत में लिया है, इतना ये किया है कि जनाब आपका खामंद आपके ऊपर शक करेगा। ये बहुत बड़ी गंदी हरकत की है इमरान खान ने, बहुत गंदी हरकत की है। इसी जुर्म में भी ये गिरफ्तार होता है। और आज तो वो गिरफ्तारी के डर से भागा है, पेशावर भागा है, क्योंकि पेशावर में इनकी हुकूमत अभी है, ठीक है। तो जनाब इमरान खान अगर सबको झूठे मुकदमों में कहता है और उसकी गवाही मैं नहीं देता, वो नैब का जो डायरेक्टर है बशीर मेमन, उसने कहा जी इमरान ने मुझे कहा है कि किसी को नहीं छोड़ना। तो जब सारी शहादतें आपके सामने हैं, ये जो जवेद इकबाल है चेयरमैन नैब सरता पा वाला, जिसकी वीडियो आई हुई है, उसको उन्होंने कहा था सरता पा वाली वीडियो, याद है ना आपको? उसके जरिए सारे इमरान ने पर्चे करवाए हैं। तो ये लाडला इतना क्यों उसको बनाया हुआ है? आज इन सब के घरों पे छापे मारो, सबको गिरफ्तार करो। ये ओपनली टीवी पे आके गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। वो उसकी वो ए इमाम जैनब के क्या, वो इमाम जैनब वो आ रही है मेरे सामने आ रही है, वो उसने कहा जी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी मेरी मम्मा को अगर आपने ना छोड़ा तो। क्यों भाई? तेरी मम्मा ऊपर से आई है, जमीनों पे नाजायज कब्जे किए हैं तूने, और ये जमीनों के कब्जे हमारे पास सबूत मौजूद है। मियां वाली में जाके आपने किए हैं। मियां वाली में कितनी है? 2000 कनाल जमीन है, 2000 कनाल। ऐसे नहीं आपके ऊपर एंटी करप्शन वालों ने हाथ डाला है। लिहाजा ये किसी रू रियायत के मुस्तहिक नहीं है। आप इनकी एहतजाजियों पे ना जाएं, इनके जलसों पे ना जाएं। आज ये आपने पहली गिरफ्तारी की है ना, जाहिर है रिएक्शन आएगा। आज आप सबके घरों पे छापे मारे, सबके जो जो मतलूब हैं, जो जो बयानबाजी में मतलूब हैं, जो कह रहे जी हम जंग करेंगे, हम जहाद करेंगे, कभी वो क्या कहता है, कभी क्या कहता है, सारी कौम को उसने पागल बना दिया मेंटल खान ने। तो इनको आप इनके साथ कोई रू रियायत ना करें, इनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, कानून के मुताबिक। ये आपको पता नहीं है कि इन्होंने कमर जवेद बाजवा जो फौज का सरबराह है, ये तो इस हद तक दलेर हो गए, ना फौज को छोड़ते हैं ना अदलिया को छोड़ते हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इनके सामने कुछ है ही नहीं। अब भी वो कह रहे हैं हुकूमत हट गई है। कल इमरान खान कह रहा था शहबाज शरीफ तुझे मैं जेल में डालूंगा। इनकी दीदा दलेरी देखो। और राणा सनाउल्लाह को कह रहा है तुमने 18 कत्ल किए हुए, तुम उजरती कातिल हो, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तो भाई जब वो ये सारी बातें ये कह रहे हैं, इमरान खान तो खुद कहता है कि मैं अपने हाथ से फांसी दूंगा। मौलाना फजल रहमान को डीजल के अलावा वो बुलाता नहीं है। तो सर जी इसने पूरे मुल्क में हमारा जो मजहबी कल्चर है, सियासी कल्चर है, वो खत्म कर दिया है। आपने देखे इसने बहुत बड़ी लड़ाई कराने की कोशिश की है, पता है सियालकोट में। वहां पे ईसाई बरादरी का एक बहुत बड़ा वो इबादत वाली जगह है, बड़ा ग्राउंड है इबादत वाला। उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जब से पाकिस्तान बना है यहाँ पे सियासी जलसा नहीं हुआ, आप सियासी जलसा नहीं कर सकते, ये हमारी मजहबी जगह है। तो इमरान खान के वो जो टाइगर है, वो झूठा टाइगर क्या उस्मान डार, ये उन्होंने कहा जी असि इत्थे ही करने। ईसाइयों ने बेचारों ने जुलूस निकाले हैं पूरे पाकिस्तान में कि ये सियासी जगह नहीं है यार, हम आपके साथ हैं या नहीं, ये सियासी जगह नहीं है। लेकिन इस लाडले ने कहा जी मैं उधर ही करूंगा। वो तो पुलिस ने फिर उसको डार को गिरफ्तार किया 2 घंटे के लिए, गिरफ्तार करके तो वहां से उन्होंने जलसा फिर स्टेडियम में करवाया। तो जनाब इतना मुंह जोर किसी को नहीं होना चाहिए कि जो ना कानून की परवाह करे ना कुछ। कोई ये कह सकता है इतना बड़ा लीडर कि मैं भाई उनको अपने हाथ से फांसी दूंगा, मैं नवाज शरीफ तेरे एसी उतारूंगा, तेरे पंखे उतार दूंगा, तेरे मैं कुर्सी और टीवी उतार दूंगा। ये जेल मैनुअल में जो साबिक वजीर आजम होते हैं ना, वो उनको ताहयात प्रोटोकॉल मिलता है। जो हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस होते हैं उनको ताहयात प्रोटोकॉल मिलता है, ड्राइवर मिलता है, हर चीज मिलती है। आप क्या समझ रहे हैं वो 3 दफा का वजीर आजम है और तू उसका एसी उतारेगा?
तो फिर जनाब तेरे लिए भी मियाँ वाली जेल हाजिर है। लिहाजा राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, आपको ये कानूनी टीवी के जरिए कह रही हूं कि सबको आपने गिरफ्तार करना है, जिन जिन के खिलाफ केस आए हुए हैं। आपके पास बहुत केस आए हुए हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।